Hello friends, today I will discuss about synthetic rubber. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में, प्लास्टिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग सिंथेटिक रबर के बारे में स्टडी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंथेटिक रबर क्या है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, इसका यूज क्या होता है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करें, ठीक है। चलिए देखते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सिंथेटिक का मतलब तो आप जानते हो। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड या आर्टिफिशियली या फिर केमिकली मेड, है ना। तो कहा जाता है कि मैन मेड वल्केनाइज्ड रबर इज नोन एज सिंथेटिक रबर। इसे हम सिंथेटिक रबर का नाम देते हैं, ठीक। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है वल्केनाइज्ड। वल्केनाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। चूंकि जो नेचुरली रबर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इलास्टिक इन नेचर होता है ना। उसी इलास्टिसिटी को कम करने के लिए रबर को सल्फर के साथ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, ठीक है। जिस कारण रबर का इलास्टिसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। यानी रबर के इलास्टिसिटी को कम करने के लिए, उसे थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए हम रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं, ठीक है। यानी इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं, ठीक है। रबर के इलास्टिसिटी को कम करने के लिए जब रबर को सल्फर के साथ एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो रबर का इलास्टिसिटी कम हो जाता है, उसमें थोड़ा सा हार्डनेस आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं, ठीक है। यानी मैन मेड वल्केनाइज्ड रबर इज नोन एज सिंथेटिक रबर, जिसे हम सिंथेटिक रबर का नाम देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो सिंथेटिक रबर है ना, ये जो सिंथेटिक रबर, इसका बहुत से एग्जाम्पल है। कौन कौन से हैं, जैसे कहा था बूना एन रबर, दूसरा कह रहा है यहां पर बूना एस रबर, नियोप्रीन रबर। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। ये सब जो है सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम केवल बूना एन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बूना एस और नियोप्रीन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बूना एन क्या है, चलिए। तो ध्यान दीजिए, तो अभी हमने बताया आपको कि सिंथेटिक रबर का एक एग्जांपल क्या है, बूना एन रबर, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सिंथेटिक रबर जब करें, जब सिंथेटिक रबर है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक पॉलीमर होगा, है ना। चूंकि हम पॉलीमर चैप्टर के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, पॉलीमर होगा। और जब ये पॉलीमर है तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सा छोटा मोनोमर, जब बहुत सा छोटा यूनिट, है ना, जब बहुत सा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसे पॉलीमर का नाम देते हैं, ठीक। तो अब ये जानना है कि सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए हम कौन से छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, हाँ। तो वो जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल कौन कौन होते हैं, है ना। तो इसे बहुत से छोटे मॉलिक्यूल का हम यूज करते हैं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं बूना एन का, इसलिए बूना एन कौन कौन से छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, तो बूना एन को बनाने के लिए, बूना एन रबर को बनाने के लिए हम जिस छोटे मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, वो छोटा मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल होता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी बताया कि सिंथेटिक रबर एक तरह का पॉलीमर है, और पॉलीमर को बनाने के लिए हम बहुत से छोटे मॉलिक्यूल को आपस में पॉलीमराइज करते हैं, ठीक है। तो बूना एन रबर को बनाने के लिए हम जिस छोटे मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज करते हैं, वो छोटा मॉलिक्यूल कौन होता है, ब्यूटाडाइन होता है और एक्राइलोनाइट्राइल होता है,
यानी हम कह सकते हैं कि ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल आर द मोनोमर ऑफ बूना एन रबर। ठीक है, यानी बूना एन रबर को बनाने के लिए हम जिस मोनोमर का यूज करते हैं वो मोनोमर कौन है? ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, यानी ये हम समझ चुके हैं कि बूना एन को बनाने के लिए हम ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल का यूज करेंगे। ठीक है, इसी कारण बूना एन रबर इज आल्सो नोन एज NBR। इसे हम NBR रबर का नाम देते हैं। ठीक है, अब NBR का मतलब क्या हो गया? NBR का मतलब हो गया नाइट्राइल ब्यूटाडाइईन रबर। ठीक है, यानी बूना एन को दूसरे, है ना, बूना एन को और हम क्या कहेंगे? NBR कहेंगे। और NBR का फुल फॉर्म क्या हो गया? नाइट्राइल ब्यूटाडाइईन रबर। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर बूना एन को, है ना, हम NBR के नाम से क्यों जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल का यूज करते हैं। इसी कारण बूना एन रबर इज आल्सो नोन एज NBR रबर। ठीक है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइईन रबर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये बूना एन कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर बूना एन रबर या NBR रबर, इसे बनाने के लिए तो कहा जाता है यहाँ पर कि इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ, ठीक है, n molecules of butadiene and n molecules of acrylonitrile। ठीक है, तो जब कर रहे हैं यहाँ पर कि जब n मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाडाइईन और n मॉलिक्यूल ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल को आपस में जब पॉलीमराइज किया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तब जाकर क्या होता है? बूना एन रबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यानी अब देखिए आप तो कह रहे हैं यहाँ पर कि n मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाडाइईन, ठीक है, और प्लस क्या हो गया? n मॉलिक्यूल ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसको हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, है ना, को पॉलीमराइज करते हैं, तब जाकर यहाँ पर क्या बनता है? बूना एन रबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या NBR रबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अब देखिए आप, तो अब करें इस रबर को बनाने के लिए अब सबसे पहले हम एक्राइलोनाइट्राइल का बनाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्राइलोनाइट्राइल को हमें क्या करना है? ब्यूटाडाइईन से पॉलीमराइज करना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है, इसके बाद हम इसके फार्मूला, है ना, को जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब करें एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है? जब एसिटिलीन को हम HCl के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। ठीक है, जब एसिटिलीन को हम HCl के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट Cu2Cl2। ठीक है, जब करें कि एसिटिलीन को हम HCl के साथ जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट Cu2Cl2, तब जाकर क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब इसी एक्राइलोनाइट्राइल को हम क्या करेंगे? यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है और फिर उससे बनाकर हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर, तो करें एसिटिलीन का मतलब क्या हो गया? ये आपका दिया हुआ है एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन को हम क्या करते हैं? HCl के साथ हीट करते हैं, ठीक है, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट Cu2Cl2। ठीक है, तब जाकर क्या होता है? ठीक है, क्या बनता है? एक्राइलोनाइट्राइल बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, फिर क्या हो जाएगा आपका
ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ से एक क्या कीजिए, एक बॉन्ड ब्रेक कीजिए। ठीक, जब एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, ये माइनस क्या होगा, इस पर अटैच होगा, ये क्या होगा, इस पर अटैच होगा, तब जाके क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बन रहा है HC, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका CN जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा H। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया, CH2CHCN, यानी ये आपका क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, यानी इस तरह से क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जब इसी एक्राइलोनाइट्राइल के N मॉलिक्यूल को हम ब्यूटाडाइईन के साथ अगर पॉलीमराइज करेंगे, को पॉलीमराइज करेंगे, तब क्या होगा, मेरा गुना N रबर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब मेरा ब्यूटाडाइईन, ध्यान दीजिए, एक्राइलोनाइट्राइल तो मेरा बन गया। अब इस एक्राइलोनाइट्राइल को हम को पॉलीमराइज करेंगे किसके साथ, ब्यूटाडाइईन के साथ। देखिए यहाँ पर ब्यूटाडाइईन, ठीक है, ये दिया हुआ डबल बॉन्ड ब्यूटाडाइईन। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, H H H, ये हो गया आपका ब्यूटाडाइईन। ठीक है, ब्यूटाडाइईन का क्या लेते हैं, N मॉलिक्यूल, इसका N मॉलिक्यूल के साथ हम N मॉलिक्यूल एक्राइलोनाइट्राइल को लेकर पॉलीमराइज कर रहे हैं, तो इसका N मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर CH2 CHCN, एक्राइलोनाइट्राइल का N मॉलिक्यूल, इसको हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तब जाकर क्या बनेगा मेरा, है ना, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है, और उसी लॉन्ग स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, गुना N रबर का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, तो H यहाँ दिया हुआ है CH, अब यहाँ क्या करते हैं, इसको CH ले लेते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, CH2 हो गया ये। ठीक है, यहाँ से अटैच कर देंगे हम, क्या, इसको अटैच कर दीजिए, क्या अटैच हो जाएगा, देखिए यहाँ पर CH2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CN, CHCN। ठीक है, यानी ये देखिए आपका क्या होगा, इस तरह से अटैच होते चला जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका देखिए H दिया हुआ है, CH2, फिर क्या होगा CH, डबल बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा CH, फिर क्या हो गया CH2, यहाँ देखिए CH2, फिर क्या दिया हुआ है CHCN। ठीक है, यहाँ देखिए CHCN। ठीक है, 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड होगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी N मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, अटैच। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनता है। इसी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, गुना N रबर या फिर NBR रबर का नाम देते हैं। ठीक है, NBR रबर का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो गुना N रबर कैसे बनता है, ये तो आप समझ गए, है ना। अब देखिए, गुना N रबर का यूज होता है तो किसमें होता है, रेसिस्टेंट टू पेट्रोल में, रेसिस्टेंट टू पेट्रोल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर, ये आपका देगा रेजिस्टेंट टू पेट्रोल में, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में। ठीक है, यानी ये सब में क्या होता है आपका, ठीक है, गुना N रबर का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गुना S रबर के बारे में, है ना। तब तक के लिए सेफ रहें।